आज हम बात करेंगे बीमा टॉपिक की। तो बीमा हमारा जो टॉपिक है वो है मापन चैप्टर का ही, मतलब जो चैप्टर का नाम है हमारे वो मापन है। मापन मतलब मेज़रमेंट, और ये हमारा है चैप्टर नंबर 1। चैप्टर हमारा ये कौन सा है? 1। अब इस चैप्टर का ही जो हमारा टॉपिक है वो बीमा है, मतलब आज हम पढ़ेंगे पूरी तरह से बीमा के बारे में। तो बीमा जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डायमेंशन। अब हमें डायमेंशन की आवश्यकता क्यों पड़ी, या फिर हमें जो बीमा है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो ये चीज़ क्लियर होना चाहिए ना कि आखिर में इसका यूज़ क्या रहेगा। तो जो बीमा होती है हमारी वो किसी भी मात्रक पर लगी हुई हम बोल सकते हैं पावर्स, मतलब घातें हमारी क्या कहलाती हैं? बीमा कहलाती हैं। अब इसका यूज़ हमें करना क्यों पड़ा? तो देखो बीमा से क्या होता है, तो बीमा से हमें ये क्लियरली होता है कि जो भी हमारा मात्रक है हमने इसका यूज़ कितने टाइम कर रखा है। मतलब अगर हमारा सेकंड आया हुआ है और हमने सेकंड स्क्वायर लिख रखा है, तो मतलब हमने जो सेकंड है उसका यूज़ कितने टाइम किया हुआ है? 2 टाइम्स यूज़ किया हुआ है, या फिर हमने टाइम का यूज़ 2 टाइम्स किया हुआ है। तो इतनी बात क्लियर हुई कि डायमेंशन का यूज़ हम क्यों कर रहे हैं। तो डायमेंशन का यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि हमें ये पता हो कि हमारा किस डायरेक्शन में कितना काम किया गया है, और जो भी हमने किया हुआ है वो हमारा कितने टाइम से। कहने का मीन्स है कि देखो समझा रहा हूँ कि जो भी मान लो जैसे कि आपने बल आपको पता है, तो बल क्या होता है हमारा? तो बल होता है हमारा द्रव्यमान इनटू त्वरण होता है, यही होता है बल। तो अब द्रव्यमान हमारा क्या होता है? तो द्रव्यमान मतलब m इंटू ए से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं और इसको f से। तो द्रव्यमान मतलब m मतलब kg क्यों लिया? अभी देखो क्योंकि हमें जो भी डायमेंशंस निकालनी होगी या फिर जो भी बीमा निकालनी होगी, तो बीमा के लिए जो हमारा इम्पोर्टेंट रहता है वो क्या? सबसे पहले तो हमें फार्मूला पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? फार्मूला पता होना चाहिए। और अगर हमें फार्मूला पता है तो इसके बाद हमें उसकी क्या पता होनी चाहिए? यूनिट्स पता होनी चाहिए। और यूनिट्स भी हमें एसआई वाली यूनिट से नहीं पता होनी चाहिए। एसआई वाली तो अलग बात है, वो आपको पता है, अच्छी बात है, बट आपको उसके साथ साथ उसकी एमकेएस यूनिट पता होनी चाहिए। आप जब एमकेएस यूनिट्स जान लेंगे या फिर आपको पता होगी कि एमकेएस यूनिट कौन सी है, तब हमारी क्या निकल सकती है, तब हम बीमा को निकाल सकते हैं। तो हमारा ये क्या हुआ? केजी इनटू क्या होगा हमारा? ये त्वरण हमारा किस में होता है? तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो देखो भाई ये सभी चीज़ें जो हमारी आई हुई हैं, इन सभी को अब हम किस में डिनोट करेंगे? तो अब हम इससे पहले से थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि हमारी कौन सी राशि किस फॉर्म में लिखी जाती है बीमा में। तो इधर हम देख लेते हैं। तो जैसे हमारा द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान को हम बोलते हैं मास। तो मास का हम क्या ले लेंगे? कैपिटल M ऐसे करके लिखेंगे इस ब्रैकेट में। इसके बाद हमारी अगली यूनिट्स आती है वो कौन सी, मतलब यूनिट्स क्या, जो अगली हमारी भौतिक राशि आती है वो कौन सी वाली होती है? तो अगली भौतिक राशि होती है हमारी लंबाई। तो लंबाई मतलब लेंथ, और लेंथ का हम ले लेंगे L। इसके बाद जो अगली आती है हमारी वो आती है समय, और समय को हम लिखते हैं टाइम, और टाइम का हम ले लेंगे T। इसके बाद अगली हमारी जो आती है वो आती है ताप मतलब टेम्परेचर। तो टेम्परेचर, क्योंकि T को हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं तो T हम दोबारा से यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि नहीं तो फिर उनमें आप कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि T दोबारा आ गया। तो T का क्या रहेगा कि अब आप कैसे पता लगा पाएंगे कि हमारे पास टेम्परेचर दिया गया या हमें टाइम दिया गया। तो इसलिए हम T का 1 टाइम यूज़ करेंगे। अब जो टेम्परेचर की जगह आएगा वो आएगा थीटा। क्या आएगा हमारा? थीटा आएगा।
इसके बाद हम बात करेंगे अगले की। अगला हमारा क्या है, तो अगला है विद्युत धारा। शॉर्ट में लिख दे रहे हैं हम क्योंकि थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत होगी। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट होगा। तो अब हम ई का यूज़ नहीं करते, विद्युत धारा के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, तो विद्युत धारा के लिए हम यूज़ करते हैं ए का। ये हमारे जो इधर लिखे हुए हैं, ये लिखे हुए हैं विमा के प्रतीक यानी कि सिंबल्स। तो इनके द्वारा हम अपनी विमा को रिप्रेजेंट करेंगे, इनके ही द्वारा हमें दिखानी है। ये हमारी भौतिक राशियाँ हैं, भौतिक राशियों से ही हमारी विमा जनरेटेड हुई हैं, उनके पहले लेटर से ही ज़्यादातर जनरेटेड हुई हैं। अब इसके बाद आप कहोगे कि नहीं हमारे पास तो 7 भौतिक राशियाँ होती हैं, आपने 5 का ही बताया। तो जो लास्ट की 2 होती हैं वो उतनी ज़्यादा यूज़फुल नहीं रहती हैं। जो आपकी लास्ट हैं 2, पदार्थ की मात्रा और इसके बाद एक और होती है ज्योति तीव्रता। तो ये इतनी ज़्यादा यूज़फुल नहीं होती हैं क्योंकि यहाँ तक कि आपकी विमा नहीं आती है, तो इसलिए यहाँ तक का हमारा ज़्यादा यूज़फुल मैटर रहता है। तो इधर की जो आपको ये रिप्रेजेंटेशन दिख रही है ये किसकी हो गई, विमा की होगी। तो अब जब विमा की है हमारे पास, तो देखो आप हमें निकालनी किसकी थी विमा, हमें विमा निकालनी है बल की। तो अब बल की देखो कैसे निकालेंगे, केजी हमारा, केजी किसका मात्रक होता है, तो केजी हमारा होता है द्रव्यमान का। किलोग्राम जो मात्रक है हमारा वो किसका है, द्रव्यमान का है। तो द्रव्यमान की जगह पर हमारा क्या आएगा, एम आएगा। ये सभी आपको कैपिटल ब्रैकेट में ही लिखने हैं। इसके बाद मल्टीप्लाई लगाएंगे। मीटर, मीटर हमारी किस में जाती है, मीटर किसकी यूनिट्स होती है, तो मीटर होती है लंबाई की। अब लंबाई मतलब लंबाई के लिए क्या आएगा, तो एल आएगा। इसके बाद साइन लगा देंगे प्रति का। तो अब हमारा क्या बचा, सेकंड। सेकंड किसकी यूनिट है, समय की। तो सेकंड मतलब कि टाइम, टाइम टी आ गया। और टी पे पावर कितनी लगी हुई है, 2, तुम भी लगा दो 2। तो इतनी बात क्लियर हुई। अब विमा का एक रूल होता है कि इसमें कुछ भी नीचे नहीं रखते हैं। नीचे का मीन्स हो गया कि इसमें अंश और हर नहीं चलता है, इसमें अंश और हर नहीं चलता है। हर जो रहेगा आपका वो ऑलवेज 1 रहेगा। इसके अकॉर्डिंग मतलब अगर हम बात करें तो केवल और केवल ऊपर वाली लाइन में लिखेंगे, नीचे लाइन में नहीं लिखेंगे। तो ये हमारा कुछ नीचे की लाइन में आ रहा है, इसको हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, ऊपर की तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये एम एल एक ही ब्रैकेट में लिख दें, मल्टीप्लाई टी पे पावर माइनस का 2, क्योंकि नीचे से जब भी ऊपर ट्रांसफ़र किया जाएगा तो पावर्स हमारी जो प्लस की होंगी वो किस में हो जाएंगी, माइनस की हो जाएंगी। मतलब पावर्स के हमारे साइन चेंज हो जाते हैं। अगर आप उसके साइन नहीं चेंज करें तो इसको पलटो तो बात वही रहेगी। तो हम पावर्स का साइन चेंज कर देते हैं। तो अब तीनों को एक ही ब्रैकेट में लिख दो, एम एल टी माइनस 2। तो ये हमारी हो गई किसकी, बल की विमा हो गई। तो इसी टाइप से जो रहती है वो हमारी विमा निकाली जाती है। और इसी टाइप से आप अलग अलग चीज़ों की अलग अलग तरीके से विमा निकालेंगे। लेकिन उन सभी के लिए आपको जो पता होना चाहिए वो क्या पता होना चाहिए कि विमा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये पता होना चाहिए। और किसकी विमा क्या होती है, किसकी विमा का मीन्स है कि क्या उसकी जो भी यूनिट्स हैं वो किस में ट्रांसफ़र की जाएंगी। जैसे केजी को द्रव्यमान में ट्रांसफ़र करते हैं हम, या फिर मीटर हमारी लेंथ होती है, सेकेंड जो हमारा होता है वो टाइम। ये बात क्लियर हुई। तो इस टाइप से हमें किसी भी हम फॉर्मूले की क्या निकाल सकते हैं, विमा निकाल सकते हैं, किसी भी इक्वेशन की निकाल सकते हैं, या फिर किसी भी राशि की हम विमा निकाल सकते हैं। तो इसमें से आप कुछ ट्राई करना, जैसे कि कार्य की हो गई, त्वरण की हो गई, वेग की हो गई, इसके बाद ऊर्जा की हो गई, इसके बाद हम अगली देखेंगे किसकी, आवेश की हो गई। आवेश के बाद नेक्स्ट आप विभव की निकालना, विभव के बाद प्रतिरोध की निकालना, प्रतिरोध के बाद इधर शक्ति की आप ट्राई करना। तो इन सभी की विमा आप ट्राई करना। और अगर आपको इन सब की विमा चाहिए तो आपको वो हम सभी बताएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी का अगर आपको ये पूरा समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।